वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद शुमोना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज है मंगलवार, तो सुबह का पूजा जो है वो मैंने कर लिया है और सौजन्य अभी क्लास कर रही है और मैंने यहाँ पर मेरे लिए चाय बिठाऊंगी। और बहुत दिनों बाद मैं फिर से चाय पी रही हूँ, मतलब कभी कभी ना मन करता है और रोज़ रोज़ कॉफ़ी पी के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। अब आज मन किया कि थोड़ा सा चाय पीऊँगी और ब्यूटी ने जो चाय पत्ती दिया था ना बहुत ही अच्छा है। और मतलब स्पेशली इस चाय पत्ती के लिए ना मैं चाय पी रही हूँ। वैसे नहीं तो मन उतना नहीं था पीने का, बहुत कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। तो जो भी हो, मैं दूध आज लेकर आई हूँ और वैसे तो रोज़ ही लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं फुल क्रीम दूध लेकर आई हूँ क्योंकि गाजर मैंने बहुत दिन पहले दिखाया था आपको, बाज़ार गई थी तो उसी का गाजर जो है ना मेरे फ्रीज़ के अंदर पड़ा पड़ा ये रो रहा है और इसका आज बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखिए वहाँ पर कद्दू भी है, कद्दू भी नहीं बनाया था मैंने, तो वही बेटी के प्रोजेक्ट के चक्कर में ना सब कुछ भूल गए थे हम। ये गाजर पता नहीं कैसा रहेगा, अभी फ्रीज़ में ही तो था, देखते हैं कितना क्या होता है। पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद इसका बंदोबस्त करूँगी। लंच भी बनाना है और आज सामान लाने के लिए मुझे कैंटीन भी जाना है, तो सब कुछ सारा काम तो हो जाएगा, धीरे धीरे करूँगी। तो शुरुआत चाय से करते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सौजन्या का क्लास जो है अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और वैसे वो किचन में आके इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसको एक चैप्टर का टेस्ट मुझे देना है, इसलिए बैठी हुई है। और तब तक मैं अपना जो काम है ना, सबसे बड़ा काम है कैंटीन का लिस्ट बनाना, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, मतलब चाहे मैं अकेली जाऊँ या हस्बैंड के साथ जाऊँ तो हर बार ना मैं उल्टा पुल्टा सामान बहुत लेकर आ जाती हूँ। काम की जो सामान है ना वो मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए ना बेटी मेरी लिस्ट बना रही है, दोनों मिल के सोच रहे क्या है घर में क्या लाना है। और मतलब बच्चों को स्पेशली घर के काम में अगर इन्वॉल्व करते हैं ना वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और मतलब वो सोचते हैं हाँ ठीक है मम्मी ने ये काम दिया तो उसको अच्छे से करना है। तो मेरी बेटी तो सच में खुश हो जाती है, घर की जो काम है ना ये छोटी मोटी ये मिल जाए तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पर बिठा दिया है खिचड़ी। सब्जी तो बनाने का सोच रही थी मैं, लेकिन हम लोग सोच रहे थे 3 बजे कैंटीन खुलेगी तो यहाँ से 2 से 2:30 बजे तक निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी मैंने गूगल पे देखा कि 2:15 पे खुल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगी, तो जल्दी जाना है। तो बाबू भी मेरी मदद कर रही है। वैसे सौजन्या को कोई भी काम के लिए बता दो ना, मतलब स्पेशली अगर लगे कि मम्मी को कुछ मदद चाहिए तो एक पैर में खड़ी हो जाएगी। और देखिए बुक साइड में अभी आ गई है मटर छिलने के लिए, तो मटर छिलना वैसे हो गया है, अभी उसका मैं टेस्ट लूँगी क्योंकि मतलब पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लड़की ने मुझे अच्छे से खाने भी नहीं दिया, थोड़ा खिचड़ी लिया था, बाबू को ही ज़्यादा खिलाया और मैं खा ही नहीं पाई, भूखा आ गई मैं इस लड़की की वजह से। दिखाती हूँ अभी कौन सी लड़की है ये। এদিকেই তো সত্যিই তো ভুলে গেছি। पहुंच गए हम लोग, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख के ना ब्यूटी परेशान हो गई है बेचारी। आ चुके हैं हम लोग कैंटीन के अंदर और यहाँ पर मतलब उतना भीड़ नहीं था जितना बाहर गाड़ी दिख रही थी ना,
अंदर उतना भीड़ नहीं था। यहाँ पर है बिस्किट, तो बाबू ने ढेर सारा लिस्ट तो किया है, लेकिन उसका जो बिस्किट था वो है नारियल बिस्किट, तो वो मुझे दिख नहीं रही है कहीं पर। लोटो चोकोपाई तो नहीं लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट रहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पेट में कीड़ा हो जाता है। ये मेरा फेवरेट बिस्कुट है, ये ले लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए कंफ्यूज होती हूँ, पता चला ना आपको। देखिए, और ये लड़की नहीं मिल रही है मुझे, हाँ ये मिली है। তুই এসব নিয়ে কি করবি এখন? তুই কি করবি এটা নিয়ে? তুই শেভিং করবি? মাথা ব্যথা গেছে নাকি তোর? দাদা নেই, তুই শেভিং করবি এখন? হ্যাঁ, चलिए इसको अपनी हाल पे छोड़ देते हैं। हम लेते हैं साबुन। यहाँ पर बहुत साबुन है, लेकिन मेरी बेटी का फेवरेट साबुन पियर्स लेना है। पियर्स बोल के दिया है मुझे। 50 হবে, হাফই হবে। এই কালারটা ক্যাটক্যাট করছে না? না ক্যাটক্যাট করছে না, তোর সাথে একদম ম্যাচ করছে। দেখ আমি যুদ্ধ করতে হবে এইটা নিয়ে, লাস্টে তুই এটা নিয়ে সব এমনিই সরে যাবে, তোর যুদ্ধর ময়দানে কেউ থাকবে না। বল না এটা নেবো না, এটা নেবো না, ওটাই ঠিক আছে। তুই কি করবি নিয়ে? इस बार मैं लिक्विड वॉश लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि यूज़ करके देख लेना चाहिए। लिक्विड वॉश एक ऐसे भी लेना है नॉर्मल, लेकिन मुझे सर्फ एक्सेल दिख नहीं रहा है कहीं पर। ये तो दूसरा ही है सर्फ एक्सेल, एक ही मेरे लिए आए। ओ ये भी फटा हुआ है। इस बार हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया है अपना शॉपिंग, जो भी करना था हमें। और एक कैंटीन में जाना है, वहाँ से गैस चूल्हा और गीज़र और क्या था, एडजस्ट फ़ैन, ये सब भी देखना है हमें। तो यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। एक बार घूम लेते हैं क्योंकि कौन सी चीज़ भूल गए ना, एक बार घूमने के बाद पता चलता है। तो वैसे तो सारा कुछ ले लिया है, और इतना सारा सामान जो है ना हमारे पास हुआ है, जिसका बिलिंग जो है ना अभी ब्यूटी कर रही है। কত জিনিস কিনেছিস রে? হ্যাঁ ब्यूटी पूरा पूरा सब? अच्छा हाँ, ऐसा है कुछ और बचा हुआ? कैंटीन में है सामान है? तो सब उठा के लेकर आ गई है। हाँ जिसके हाथ में उसका है, जो गद्दी जिसके हाथ में है, राज उसका है। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, घुस जाओ, देखिए घुस जाओ पार्क में। नहीं लेकर तो घुसेंगे, लेकिन जाने के टाइम उठाएंगे। चढ़ा लेना, सामान इतना खरीदा है तो चढ़ा भी लिया करो। हाँ गिरा दो सारा, गिराओ, 2 पलट दो। इसका दिमाग तो देखना पड़ेगा ना, किसका दिमाग ले रही हूँ मैं। दो लो। हाँ, छोटे टाइम का शौक कभी भी पूरा हो सकता है ना जिंदगी में। हाँ झूला नहीं है, झूला तो है, ऐसा मत बोलो झूला नहीं है। अच्छा लगता है ना? हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इतना दिमाग नहीं है कि ये इतना सारा सामान ले लिया। ये छोटा सा गाड़ी में, बड़ा गाड़ी लेकर आना था ना। बड़ा गाड़ी 4 व्हीलर बताना था ना। ले जाओगे बताओ, रख दे सर पे अपना, ले लिया अपना सब, अपना समेट लिया है। ये बैग में अपना समेट लिया है सब कुछ। मेरा क्या होगा, मैं खड़ी रहूंगी इधर ही खड़ी रहूंगी जब तक मेरा नहीं समेटेगी ना। मैं यहाँ पर ऐसी रहूंगी। ऐसे है नहीं, हम समेटते नहीं है। हाँ। नहीं है। बोला ये कॉफी पिला दे, नहीं पिलाया। इतना कंजूस मक्खी चूस है, नहीं पिलाया बिल्कुल। ऐसा नहीं है, कंजूस नहीं है। तुमने बोला आओ
जी मैम, थैंक यू। कार्ड वोडाफोन नहीं चाहिए हमें। वोडा वैसे ही झेल रहे हैं हम लोग नेटवर्क के इशू से। हम लोग ऐसे कि वैसे हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है कि इस ट्रॉली को भी साथ स्कूटी चलाएगी वो, मैं पीछे बैठूंगी और उसके पीछे ये ट्रॉली खींचते हुए जा। कितना दिमाग है ना इसके पास, सोचो क्या हाल है। कितना सामान ले लिया है, लेके आई है स्कूटी, अब कहाँ से ले चलेंगे? तो चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ, कॉफी पिलाएगी ना अभी ये? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी क्योंकि इसके चक्कर में मैंने झूला उसके बाद मेरा दिमाग का आओ हो रहा है। मेरे को बोला बैठ, नहीं इसने बोला है कि चलो झूलते हैं, अभी कोई नहीं देख रहा है, हम लोग बच्चे नहीं हैं, मतलब फिर बड़े हैं तो दूसरा डांटेंगे तो बोलो चलो झूल लेते हैं, चलो झूल लेते हैं। भगवान ने भेज दिया है। चलिए टाटा बाय बाय। हमें पता नहीं हम कैसे जाएंगे। मैं ऐसे, ये जो बैग भारी हुआ है ना ये वाला, इसको लेके मैं ऐसे बैठूंगी। कैसे भी करके हम लोग तो घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा थके हुए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक गए थे, लेकिन हमें लग रहा है कि कितना थक गए। ऊपर से मेरा गाजर और दीदी से अभी कद्दूकस मैंने वैसे नहीं किया, दीदी से जो ग्रेटर है ना, दीदी का मिक्सी में लगा हुआ है तो उससे दीदी ने कद्दूकस करके दिया है, तो मैं बस अभी कद्दूकस करके लेकर आ गई हूँ। फटाक से बनाना है मुझे गाजर का हलवा, नहीं तो मेरी बेटी जो है ना मुझे हलवा बना देगी आज, क्योंकि मैं बोल कर गई हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है घी, ज़्यादा करके घी डाला है, उसके अंदर डाला है 4-5 इलायची, और उसके बाद मैं गाजर को जो है ना अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और मैं ये बना तो रही हूँ लेकिन साथ में गाना भी गा रही हूँ, और गाना कौन सा पता है? भगवान जी का गाना। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप घर में जब भी खाना बनाए ना, बेशक हर टाइम नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम एक टाइम है ना, तो गाना आप चला के रखिए टीवी पे या सुनिए हेडफोन में, लेकिन आप पक्का कीजिए ऐसे, तो आप ना एक तरीके से भगवान से जुड़ जाएंगे और उस खाने के साथ जुड़ेंगे जो आप घर में सभी के लिए बना रहे हैं। वैसे तो मैं अभी बेटी के लिए और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनके लिए बना रही हूँ, तो सभी मतलब इससे सभी को फ़ायदा होगा। और वही है ना, भगवान का नाम जहाँ पर हो जाता है ना, बेड़ा हमारा ज़रूर पार हो जाता है, ऐसा ही कुछ खाने पे भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर गाजर अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इस पे डाल दिया है फुल क्रीम मिल्क, और ये काफ़ी गाढ़ा करके रखा था मैंने दूध को, उसको डालने के बाद अच्छे से मैं इसको उबालूंगी। और मैं कैंटीन में तो गई थी लेकिन एक चीज़ लाना भूल गई, वो है कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क की जगह मैं ये जो दूध है ना, पाउडर दूध, इसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैं पाउडर मिल्क से ना 4 से 5 चम्मच जो दूध है ना वो निकाल लूँगी, और उसको नॉर्मल पानी से मैं एक घोल बना लूँगी इसका। उसके बाद मैं गाजर के हलवे जब थोड़ा सा ड्राई होने लगे उस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मिल्क को मैंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं गाजर के हलवे में इसको डाल दूँगी, और ये बिल्कुल कंडेंस मिल्क की तरह ही स्वाद आता है, बिल्कुल वैसे ही स्वाद आता है। थोड़ा सा चलाना है इसको। वैसे हलवा बनाने के टाइम ना थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, तो इस टाइम बार बार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। यहाँ पर मेरा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा किशमिश, और मेरे पास बादाम नहीं था तो इसलिए मैं बादाम नहीं डाल पाई। तो अभी ये है मेरे बेटी का जो उसको देकर आती हूँ मैं, और उसके बाद ये लड्डू की मम्मी का, उसके बाद शुभम की मम्मी का और पीयूमजीत की मम्मी का। ये तीनों मतलब कुछ भी बनाओ ना तो सब मिल बांट के खाने में ना मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आप भी जल्दी से बनाइए और अपनों के साथ मिल बांट के खाइए, उसमें खुशी जो है ना बहुत
दुगनी हो जाती है और सही में आपको अलग ही खुशी मिलती है सबके साथ खाने में। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर मैं यही पर एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप जल्दी से बनाइए और सबके साथ बांट के खाइए। आज के लिए इतना ही।